हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो हम लोग एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम एग्जांपल 1 पूरी तरह कंप्लीट कर लिए थे। अब एग्जांपल 2 को देखते हैं। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहां एक टॉय बनाया जा रहा है, एक दिन में टॉय बनाया जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का was found, पता किया गया कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इन अ डे, यानी कि जो भी एक दिन में टॉय बन रहा है उसका कॉस्ट का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 50 माइनस है। ठीक है, जितना भी टॉय बनेगा तो उसका कॉस्ट निकलेगा वो 50 माइनस करके आएगा। ठीक, ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा होता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अगर मान लीजिए कोई किसी दिन अगर प्रोडक्शन टोटल हो गया 750, कॉस्ट आया टोटल, तो उस दिन पता करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसर ऑन दैट डे। तो पता करना है कि अगर कॉस्ट 750 आया तो उस दिन टॉय कितना बनाया गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। लिखेंगे लेट द टॉय के बारे में बात किया गया है, द नंबर ऑफ टॉय और डे, एक दिन का टॉय क्या हमने मान लिया, टॉय डे एक्स। हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ टॉय डेज, नंबर ऑफ टॉय और डे बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि एक दिन में टॉय की संख्या एक्स हो गई, एक्स। अब हम बात करेंगे कि कॉस्ट कितना आएगा। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, बी क्या हो जाएगा, क्योंकि 55 में से माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अगर आप टॉय है यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करें, क्वांटिटीज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि ये हमारा कॉस्ट है और ये हमारा क्वांटिटी है, तो दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर हमारा ये टॉय बन रहा है और हमें कॉस्ट दिया हुआ है 55 माइनस एक्स, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन कॉस्ट कितना पता गया, 750। कितना आया था, 750। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। काम करते हैं, इसको इक्वल पार्ट को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 0 लगेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 750। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। यह आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 55 है तो ये माइनस होगा, साइन इक्वल को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ये तो अपने ही जगह पे है, उधर इक्वल को उधर ही है। ठीक, अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस के 55x और ये प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1, और 750 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें रिजल्ट कितना मिला, 750। हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो 750 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, ये बीच वाला टर्म यानी कि माइनस का 55 आ जाए। तो आप चाहें तो आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं। 750 का अगर आप फैक्टर करिएगा तो 2 के टेबल से जाइएगा तो 6, ये हो जाएगा। ठीक, अब 2 के टेबल से नहीं जाएगा तब 3 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, अब 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा तो 5 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। आप देखिए इसी नंबर में से सेलेक्ट करना है। तो अगर हम मैं लिखूं 2 3 जा 6 6 5 यानी कि 30 इंटू अगर मैं 25 करूं ये तो उतना ही आएगा।
अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, यानी कि माइनस का 30 और माइनस का 25 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या है कॉमन, तो x तो बच जाएगा, x बाहर आ गया, 2x था तो, और यहाँ हो जाएगा 30, एक x बाहर चला गया, और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 30, 25 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 750। तब यहां से लिख लेंगे x माइनस 25, एक ये हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 30 ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे 0, तो यहाँ से ये इक्वल की इधर में माइनस में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25, एक ये सही है, और x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 30। तो दोनों आंसर सही है। तो यहाँ x के दोनों वैल्यू सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने एक एग्जाम्पल 1 और 2 पूरी तरह कंप्लीट कर ले स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। अगर कंसेप्ट और वीडियो समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।